नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारत और चीन को निर्माता के रूप में प्रति डिवाइस मात्र 30 अमेरिकी डॉलर मिलते हैं, जो डिवाइस की लागत का 3% से भी कम है। विनिर्माण इकाइयां मूल्य में कम रिटर्न देती है, लेकिन इससे लोगों को रोजगार अधिक मिल पाता है। चीन में लगभग 3 लाख कर्मचारी और भारत में 60,000 कर्मचारी इन इकाइयों में काम करते हैं। GTRI का कहना है कि यही कारण है कि ट्रंप चाहते हैं कि एप्पल अपना विनिर्माण अमेरिका में स्थानांतरित करे। इसका क्या असर होगा? भारत और चीन को निर्माता के रूप में प्रति डिवाइस मात्र 30 अमेरिकी डॉलर मिलते हैं, जो डिवाइस की लागत का 3% से भी कम है। जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटों में 2 बहुत सफल ऑपरेशन किए गए हैं। केरन और त्राल इलाकों में किए गए ऑपरेशन में कुल 6 आतंकवादियों को मार गिराया है। एनकाउंटर पर सेना और पुलिस ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। 2 ऑपरेशन में 6 आतंकियों को मार गिराया है। सभी आतंकी ऊंचाई वाले इलाकों में छिपे थे। सेना और पुलिस के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी गई है। हाल के आतंकवाद विरोधी अभियानों पर IGP कश्मीर VK बिर्दी ने कहा, पिछले 48 घंटों में हमने 2 बहुत सफल ऑपरेशन किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मेरा मानना है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त धन का एक बड़ा हिस्सा अपने देश में आतंकी ढांचे पर खर्च करेगा। भारत चाहता है कि IMF पाकिस्तान को दिए जाने वाले धन पर पुनर्विचार करे। आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे। भारत नहीं चाहता जो फंडिंग हम IMF को करते हैं वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से पाकिस्तान या किसी भी देश में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में वह इस्तेमाल की जाए। हम नहीं चाहते। साथियों, अब यह स्पष्ट हो गया है। पाकिस्तानी संसद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के फर्जी दावों पर भाजपा नेता अमित मालवीय और राजीव चंद्रशेखर ने नापाक पड़ोसी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का यह प्रोपोगेंडा अब खुद ही ढह रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के बाद नापाक पड़ोसी के झूठे दावों पर भाजपा IT सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे पाकिस्तान का झूठ प्रचार बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का यह प्रोपोगेंडा अब खुद ही ढह रहा है। इशाक डार ने जिस खबर का हवाला दिया उसे पाकिस्तान के ही अखबार डॉन ने झूठा करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य कर्मचारियों को 25% DA के भुगतान का आदेश दिया है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को DA के भुगतान के लिए 3 महीने का समय दिया है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई अगस्त में तय की है। पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों को 18% DA मिलता है। इस साल अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने DA में 4% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संकट का सबसे ज्यादा असर हिमालय पर्वत श्रृंखला पर पड़ रहा है। भारत के लिए हिमालय क्षेत्र बेहद अहम है और इस पर पड़ रहे असर को भारत के हिमालय राज्यों में साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत पूरी तत्परता से जलवायु कार्रवाई में अपना योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि जलवायु संकट में भारत की भूमिका बेहद सीमित है। सागर माथा संवाद कार्यक्रम के पहले संस्करण में अपने संबोधन में भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर पर्वतीय क्षेत्रों में पड़ रहा है।
बीते कई दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का श्रेय लेने में जुटे थे। इसके बाद बीते दिन यानी 15 मई को उन्हें इससे पलटी मार दी। इसके बाद से ही भारत समेत दुनिया भर के कई देश उनकी विश्वसनीयता पर ही सवाल उठाने लगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान को संघर्ष विराम के लिए मनाया। ऐसा उन्होंने एक बार नहीं बल्कि बार बार कहा। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जिम्मेदार लोगों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरीकों से ट्रंप के हर दावे का खंडन किया। तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधेयक पर फैसला लेने की समय सीमा तय किए जाने पर काफी कुछ कहा गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई थी। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति पर समय सीमा तय करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 में बिलों को मंजूरी देने या रोकने के लिए कोई समय सीमा या प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया अभी भी बरकरार है। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन पूरी तरह बरकरार रहता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन आए दिन उजागर होने वाली कमजोरियों से पता चलता है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने भाजपा को लेकर कहा कि विपक्षी गठबंधन एक दुर्जय मशीनरी के खिलाफ लड़ रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने बृहस्पतिवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि यह गठबंधन अभी भी बरकरार है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी की नाक के नीचे दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर अकल्पनीय अत्याचार हो रहे हैं। सपा नेता रामगोपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की नाक के नीचे दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर अकल्पनीय अत्याचार हो रहे हैं। लोगों का जाति व धर्म देकर अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने मेरा पूरा बयान सुने बिना ही ट्वीट कर दिया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।